रिकॉर्डिंग। हाँ, तो ये हम लोग आ गए हैं ये सीक्वेंस के विंडो में। सीक्वेंस ये हमारा बन के तैयार हो गया, इसको बोलते हैं सीक्वेंस, ठीक है। और ये जो विंडो है इसको हम लोग बोलते हैं टाइमलाइन, ठीक है। अब दूसरा हेडिंग डाल लो, टाइमलाइन। तो टाइमलाइन का क्या है ना कि टाइमलाइन में लेयर होता है। हम बताएं पहले भी कि सीक्वेंस के अंदर आता है टाइमलाइन, ठीक है। हर एक सीक्वेंस का टाइमलाइन होता है, जो कितने सेकंड का वीडियो कंप्लीट होके हो रहा है, ठीक है। और हर एक सीक्वेंस में, हर एक टाइमलाइन में होता है लेयर। अब इसमें भी तुम देख सकते हो ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, V1, ये क्या लिखा हुआ है, V2, ये क्या लिखा हुआ है। 3 तो ये वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 लेयर है। और ये क्या है, ऑडियो ये A1, A2, A3 A2, सब ऑडियो, ठीक है, ऑडियो ये सब लेते लेयर है। तो लेयर सिस्टम में क्या होता है कि जो नीचे है अगर उसके ऊपर कुछ रख दोगे तो वो ऊपर दिखेगा, अगर उसके नीचे कुछ रख दोगे तो नीचे दिखेगा, या फिर उसके ऊपर कुछ रख दोगे तो उसके ऊपर दिखेगा। लेकिन ऑडियो में तो वैसा होगा नहीं, ऑडियो के नीचे भी रख दोगे तो नीचे वाला भी सुनाई देगा, ऊपर वाला भी सुनाई देगा। लेकिन वीडियो में तो ओवरलैप हो जाएगा ना, समझे। लेकिन ऑडियो तो सब सुनाई देगा। तो ये वीडियो और ऑडियो का जो लेयर है और ये जो प्ले हेड है टाइम, ये सबको मिला करके हम लोग बोलते हैं टाइम लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर जो वीडियो लेयर है, ऑडियो लेयर है, ये सब मिला करके टाइमलाइन बनता है, ये तो पता हो गया। और ये सीक्वेंस है हमारा। अब चूंकि हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बता चुके थे कि हमेशा इसमें फोल्डर बना करके और सबको ऑर्गेनाइज करते हुए जाना है, ताकि फोल्डर जो ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा क्लीन दिखे। अब ये हमारा सीक्वेंस जो बना, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे सीक्वेंस के अंदर। अब जैसे ये एक सीक्वेंस बना था, वैसे 10-12 सीक्वेंस अगर बन जाता है, 10-12 अलग अलग वीडियो का, सब यहाँ पे दिखेगा हमको क्लीन। चुपचाप से कुछ नहीं करेंगे, सीक्वेंस वाले फोल्डर में जाएंगे, सब हमको यहीं दिख जाएगा। या फिर फुटेज वाले फोल्डर में जाएंगे, सारा फुटेज हमको यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। अब जैसा कि हम पहले ही बताए थे कि वीडियो में क्या होता है, फुटेज में, कि एक होता है वीडियो लेयर, एक होता है ऑडियो लेयर, क्योंकि साउंड भी तो होता है वीडियो में। अब देखो, अब जैसे कि ये फुटेज है मेरे पास, ठीक है। अब इसको ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप किए, ठीक है, ये दिखने लगा। अब एक सीक्वेंस में हम कितना भी क्लिप ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, ड्रैग ड्रॉप, ड्रैग ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप, हो गया, समझ रहे हो ना। तो ये ऊपर वाला जो लेयर हो गया, ये हो गया वीडियो लेयर, नीचे वाला जो हो गया वीडियो ऑडियो लेयर हो गया। अगर हम चाहें कि इसमें म्यूज़िक डालना है, ठीक है, तो हम म्यूज़िक भी डाल सकते हैं। कोई भी म्यूज़िक हम ढूंढ करके लाएंगे, जैसे कि सपोज़ करो कि कहीं से हम कोई म्यूज़िक डाउनलोड किए हैं, जैसे कि ये म्यूज़िक मेरा हो गया, इसको हम डालें प्रोजेक्ट विंडो में, यह सपोर्ट नहीं कर रहा है। जैसे ये म्यूज़िक डालें, इसको नीचे में डाल दिए, ये हो गया मेरा, समझ रहे हो ना। अब ये म्यूज़िक हो गया नीचे में, ये वीडियो का जो ऑडियो था वो हो गया, ये वीडियो खुद हो गया। तो ये होता है टाइमलाइन का काम। किसको, ऑडियो को नीचे से उठा के, ये कहीं रखो, ऑडियो में तो सब सुनाई देगा, कुछ किसी भी लेयर में रखो, सुनाई तो सब देगा। अब ये इसके अंदर हम लोग बहुत सारा और चीज़ करते हैं टाइमलाइन में, जैसे यहाँ टेक्स्ट भी लग जाता है, यहाँ पे तुम्हारा कोई फ़ोटो वगैरह हो गया, जैसे कोई पीएनजी मान के चलो तुमको लगाना है, ये पीएनजी हम उठा के लाएं, कोई लोगो वगैरह, ये तो लोगो लग गया। अब जैसे टाइमलाइन यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे लोगो आ गया सामने तुम्हारे, समझ में आ रहा है। अब मान के चलो कि हमको कुछ और लोगो यहाँ डालना है, यहाँ से यहाँ तक मेरा लोगो आना चाहिए। देखो जब ये वीडियो चलेगा छोटा सा, ठीक है। अब तुम कहोगे क्या कि लोगो बहुत छोटा है, इसको बड़ा करना है, ठीक है। तो अब आता है इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल का बारी। तो सेकेंड हेडिंग डाल लोगे इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल। तो अब जैसे मान के चलो यही है ना है मेरा लोगो का लेयर, अब उस लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे
तो यहाँ इफेक्ट कंट्रोल पैनल है एक, और इफेक्ट कंट्रोल पैनल मान के चलो तुम्हारे में नहीं है, कुछ कारण बस हट गया, पहले भी बताए हुए हैं, जैसे ये हट गया, अब तुम कहोगे अरे मेरे में तो इफेक्ट कंट्रोल पैनल दिख ही नहीं रहा है। कोई भी चीज़ अगर नहीं दिख रहा है, अगर बस उस चीज़ का नाम तुमको पता है, सीधे जाओगे विंडोज़ में, विंडोज़ में जाने के बाद यहाँ पे तुमको दिख जाएगा इफेक्ट कंट्रोल, ठीक है। इसको अगर दबाओगे इफेक्ट कंट्रोल वापस आ गया। और इस इफेक्ट कंट्रोल पैनल को मान के चलो तुमको यहाँ सुविधा नहीं लग रहा है, यहाँ लगाना चाहते हो तो यहाँ भी लग सकता है, कहीं भी उसको कहीं भी सेट कर सकते हो। और रील्स एडिट करने के लिए हम व्यवस्था रखे भी हैं, जैसे वर्क स्पेस में जाओगे और वर्टिकल एडिटिंग, देखो सब अपने जगह पे, अलग अलग जगह पे, जैसे पहले नहीं था, ठीक है। हम फिलहाल के लिए वैसे ही कर लेते हैं ये पहले से जैसे किया था। रहता है वर्टिकल एडिटिंग की किए नहीं। तुम सेव भी कर सकते हो, ऐसे पहले से दिया हुआ रहता है, लेकिन तुम सेव भी कर सकते हो अपने हिसाब से, जो जो चीज़ तुमको जहाँ पे चाहिए वहाँ पे कर लोगे। वहाँ पे करने के बाद सेव वर्क स्पेस करोगे तो हो जाता है। लेकिन हम उसके बारे में अभी बात कर नहीं रहे, हम लोग उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल के बारे में। तो जैसे कि इसको सेलेक्ट किए, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ढेर सारा तुमको प्रॉपर्टी दिख रहा होगा, एक है पोजीशन, एक है स्केल, एक है रोटेशन, ठीक है। तो मेन यही 3 पे हम लोग फोकस करेंगे अभी, होने को तो और भी बहुत सारा चीज़ है। सही है। तो अब जैसे कि मान के चलो ये लोगो लेयर मेरा सेलेक्ट था, अगर हम इसको सेलेक्ट कर लें नीचे के वीडियो लेयर को, तो इसका अलग प्रॉपर्टी होगा। ऑडियो को सेलेक्ट कर लें, इसका अलग प्रॉपर्टी होगा। इसका म्यूज़िक को सेलेक्ट कर लें, इसका अलग प्रॉपर्टी होगा। अब जैसे कि मान के चलो कि हम लोग ऊपर का जो लोगो लेयर था इसको सेलेक्ट किए, इसका हमको साइज बढ़ाना है, तो यहाँ स्केल है, इसको अप डाउन करेंगे क्लिक करके, और बस माउस को हिलाएंगे, क्लिक किए रहेंगे, समझे। और क्लिक किए रहने के बाद माउस को ऊपर नीचे करेंगे, साइड दाएं बाएं करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, तो देखो इसका साइज बढ़ घट रहा है। अब इसको यहाँ पे इतना करके छोड़ देंगे, तो ये देखो हो गया, साइज इसका बढ़ गया। अब जैसे पीछे का जैसे वीडियो लेयर है, अब जैसे मान के चलो पीछे के वीडियो लेयर को हम चाहते हैं कि और जूम आउट करें, देखो इस तरीके से हो गया ना स्केल। फिर अगर और जूम इन करना चाहते हैं, देखो और जूम इन हो गया ना। अब देखो दूसरा चीज़ पोजीशन में आ जाते हैं हम लोग। अब जैसे मान के चलो ये जूम आउट कर दिए हम, ठीक है, ये जूम आउट हो गया इतना में। अब हम चाहते हैं कि ये वीडियो लेयर जो है ये यहाँ पे चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पोजीशन है, पोजीशन में ये 540 जो है ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये वाई एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस। तो हम लोग वाई एक्सिस का वैल्यू को इसको भी चेंज करेंगे, तो इसको बस क्लिक किए रहेंगे और ड्रैग करेंगे, कहाँ जाता है ये देखो कहाँ जा रहा है, ऊपर नीचे करने पे। अब इसको हम लोग ऊपर ऐसे करेंगे, ऊपर ले जा करके छोड़ दिए। अब ये ऊपर सेट हो गया, बीच में लोगो आ गया। अब हम कहते हैं कि हमको यहाँ पर भी एक वीडियो चाहिए, कहोगे ना तुम, तो मान के चलो कि कोई और वीडियो का लेयर जो है हम यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं। जैसे यही लेयर है मान के चलो, इसको हम यहाँ पे ले आए, ये यहाँ पे आ गया। इसका ऑडियो लेयर तो यहीं पे है, इसको डिलीट कर लेते हैं। मान के चलो नहीं चाहिए हमको ऑडियो, डिलीट कर दिया ऐसे, डिलीट प्रेस करके। अब ये यहाँ पे आ गया, अब ये तो पूरा स्क्रीन पे आ गया। पीछे वाला लेयर जो मेरा था ये यहाँ पे कहीं पे था, वो तो दिख नहीं रहा है अब, क्योंकि ये ऊपर में लेयर था, ये इसको कवर कर लिया। इसके ऊपर लोगो का लेयर है तो ये दिख रहा है, उसके भी ऊपर अगर लोगो का लेयर उसके नीचे चला जाए तो देखो लोगो भी नहीं दिख रहा है, वीडियो उसके ऊपर आ गया। तो लेयरिंग सिस्टम ऐसे क्लियर हो गया तुम लोग को। तो अब देखो, अब जैसे ये आ गया, ठीक है। अब इस वीडियो लेयर को हम सेलेक्ट कर लिए जो ऊपर में है, इसको हम साइज कर लिए कम, इतना कर लिए, ठीक है। अब इसको हम एडजस्ट कर लेंगे ताकि ये बीच में आ जाए। अब देखो बीच में आ गया। अब हम चाहते हैं इतने के स्पेस में एक और वीडियो आ जाए। यहाँ पे मेरे पास एक और वीडियो था, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेंगे, लोगों को इसको खींच करके यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। इसको डिलीट कर देंगे। अब ये भी लेयर आ गया। अब इसको सेलेक्ट करके इसका स्केल घटा के अगर हम यहाँ पे कर लें, सेट हो गया सब। अगर अब हम इसको प्ले करेंगे तो देखो क्या होगा, ठीक है।
अब जैसे कि हम लोग नेक्स्ट इफेक्ट कंट्रोल पैनल के बारे में जब बात कर रहे थे, तो जैसे कि मान के चलो इसको सेलेक्ट किए, इसको सेलेक्ट करने के बाद इसमें स्केल भी चेंज हो। अब जैसे कि मान के चलो इसको हम सेलेक्ट किए, अब इसमें तुम पोजीशन तो चेंज करने सीख गए, स्केल चेंज करने सीख गए। तीसरा एक और चीज़ है रोटेशन, ठीक है, इसमें रोटेशन भी होता है। और मान के चलो गलती से तुम सही से हो गया, चाहे ये हो गया, कुछ हो गया, तो तुम चाहते होगा आप पैसे वापस से पहले कैसे जाएं, है ना, जैसे था वैसे चाहिए हमको। यहाँ पे होता है रिवॉर्ड का ऑप्शन, रीसेट, इस पर क्लिक करोगे तो सारा चीज़ तुम्हारा रीसेट हो जाएगा जैसे पहले था, जो वैल्यू पहले था जब क्लिप डाले थे। अब फिर से अपना एडजस्ट कर लोगे उसको, जब रीसेट हो गया तो रीसेट पे करके फिर से अपना एडजस्ट कर लिया। ऐसे है फिर वो बड़ा हो गया वही एक वीडियो नीचे वाला। हाँ तो हमको तो उसी से सेट करना होगा। देखो सेट कर सकते हो स्केल से, पोजीशन से, लेकिन मान के चलो क्या तुम चेंज कर दिए तुमको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसा होगा ना कि इसमें 10-12 को इफेक्ट लग जाएगा, ड्रॉप शैडो लग जाएगा, ट्रांजिशन लग जाएगा, कौन सा इफेक्ट में क्या है तुमको पता नहीं चलेगा कि उसका वैल्यू क्या था। इसमें ना तुमको वैल्यू पता है कि हाँ भाई स्केल का वैल्यू 100 होता है, लेकिन किसी में तुमको पता रहे कि उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, हमको यादें नहीं है। तो सिंपल कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे जाके रीसेट पे क्लिक करोगे, वापस जितना होता है डिफ़ॉल्ट में वैल्यू उसका उतना हो जाएगा। देखो डिफ़ॉल्ट में हो गया, फिर अब अपना हिसाब से तुम सेट कर लोगे, ठीक है। अब देखो ये वीडियो का प्रॉपर्टी में तुम जाओगे तो जैसे कि इफेक्ट कंट्रोल पैनल में ढेर सारा इफेक्ट है, मोशन है, पोजीशन है, स्केल है, रोटेशन है, एंकर है, एंटी फ्लिकर फिल्टर है, अब क्रॉपिंग भी है इसमें, क्रॉप करने के लिए। अब क्रॉप लेफ्ट करोगे तो देखो लेफ्ट से क्रॉप हो रहा है ना। अगर क्रॉप टॉप से करोगे तो ऊपर से क्रॉप होगा। देखो वीडियो लेयर ये सेलेक्ट किए हुए हैं तो इसी पे लग रहा है सब चीज़। क्रॉप राइट से करेंगे, क्रॉप राइट से करेंगे तो राइट से हो रहा है, और डाउन से करेंगे तो डाउन से हो रहा है। अगर मान के चलो सब गड़बड़ हो गया तो फिर रीसेट पैरामीटर, सब वापस से उतना ही हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो ओपेसिटी है यहाँ पे, ठीक है, कल इसके बारे में बात नहीं हुआ था लेकिन आज बात करेंगे इसके ऊपर। ओपेसिटी में क्या है देखो, कम कर रहे हैं तो क्या हुआ, आधा कर दिए हैं तो कितना हुआ, 50% बैकग्राउंड दिखेगा, मतलब वीडियो के ऊपर करेंगे तो आधा ये दिखेगा, जैसे ट्रांसपेरेंट जैसा हो गया, एक के ऊपर एक भी करेंगे दोनों हो गया ना, ट्रांसपेरेंट जैसा हो गया। जैसे लोगो है ही अभी टाइट दिख रहा है ना एकदम, लोगो सेलेक्ट किए, इसका इतनी सेलेक्ट किए, देखो ट्रांसपेरेंट। अब देखो वाटर मार्क जैसा दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है मतलब, तो इसको ओपेसिटी को बढ़ाओगे तो देखो ये चीज़ हो गया, समझ रहे हो, क्लियर, कोई चीज़ कंफ्यूजन नहीं है। अब एक चीज़ हम अभी इंक्लूड करेंगे जिसका अभी के लिए कोई रेलिवेंस नहीं है, लेकिन बस तुम समझ सको कि हाँ ये पॉसिबिलिटी भी है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो बस समझने के लिए इसको देखना, मतलब इसको समझ में तो नहीं आएगा अभी के लिए, लेकिन बस समझना कि हाँ ये पॉसिबिलिटी भी है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि तुम 100 तो देख लिए कैसा दिख रहा है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो ये वाला लेयर हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ये कौन सा लेयर है, बीच वाला लेयर है। अब इसमें तुम 100% ओपेसिटी देख लिए, 0% ओपेसिटी देख लिए कैसे है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये 0 से 100 हो, ठीक है। अब किसी भी पॉइंट पे हम अगर इस एनिमेशन टॉगल को क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पे की फ्रेम बनता है, ठीक है। अब जैसे 0 पे हम क्लिक किए, ये बन गया। अब ये देखो ये टाइमलाइन है, ये भी मतलब ये जो टाइमलाइन है अगर हम स्लाइड कर रहे हैं तो ये यहाँ भी स्लाइड हो रहा है ना, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का टाइमलाइन है, टाइमलाइन से लिंक है। अगर मान के चलो वीडियो स्टार्ट हो रहा है ना, तो हम चाहते हैं कि यहाँ 0 से स्टार्ट हो मेरा ओपेसिटी और यहाँ जा करके 100 हो जाए। तो ये तो 0 वाला की फ्रेम था ना, एक तरह से पॉइंटर समझो, इसको हम खींच के यहाँ ला दिए। अब फिर से यहाँ का, अब यहाँ पे हम पॉइंटर बनाएंगे 100 का, अगर इसको हम खींच देंगे 100 तो पॉइंटर दोनों बन गया ना। अब वैसे ही इसके ऊपर वाला लेयर हम चाहते हैं कि अब यहाँ से 0 से 100 बने, इसके ऊपर वाला लेयर, नीचे वाला लेयर देखो यहाँ पे बन गया, ऊपर वाला लेयर हम चाहते हैं
यहाँ से 0 से स्टार्ट हो, ऐसे 0 किए और यहाँ पे इसको करेंगे तो अभी देखो पॉइंटर चालू नहीं है, चूँकि एनिमेशन चालू करना पड़ता है। अगर हम एनिमेशन चालू करके इसको 0 कर दें तो 0 का पॉइंटर यहाँ बन गया, समझे। और बस हल्का सा आगे जाएंगे और इसको 100 कर देंगे तो ये हो गया, समझे। और अब देखो हम चाहते हैं कि ये तो यहाँ से यहाँ तक आया, उसके नीचे वाला यहाँ से यहाँ तक आया। अब हम चाहते हैं कि इसके पहले इसमें हो वही चीज़, तो इसको लेयर को सिलेक्ट किए। अब यहाँ पे हम करेंगे इसको कितना 0, फिर एक की फ्रेम बना दिए। अब की फ्रेम चालू हो गया, चाहे की फ्रेम समझो बात को, 100 हुआ, की फ्रेम चालू किए, इसको 0 सेट किए, ठीक है। थोड़ा सा आगे गए, यहाँ तक आते आते हम 100 इसको कर देंगे। अब लास्ट में क्या होगा, ये आ गया था लास्ट में। अब हम लोगों को लाएंगे, की फ्रेम चालू करेंगे, 0 करेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे, इसको 100 कर देंगे। अब देखो क्या होगा, चालू करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी है, ये संभावना है। और तुम देखोगे कि इस तरीके का पॉइंटर हर जगह है ना। तो तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर इसको चाहो कि ये ऊपर से नीचे आए तो उसमें भी पॉइंटर लगा के कर सकते हो। एक बार पॉइंटर ऊपर में सेट करोगे, एक बार पॉइंटर इसको नीचे में सेट करोगे, तो ये क्या होगा, उस पॉइंट के बीच में ऊपर से नीचे भी जाएगा, ये भी साथ में चलेगा, ये भी साथ में चलेगा। ये इसको बोलते हैं की फ्रेम। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसके बारे में अभी तुम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओगे कि अभी हमको इसके ऊपर दिमाग लगाना है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि इस तरीके का चीज़ भी इसमें हो सकता है। हम बस ये बताने का कोशिश कर रहे थे। ये फ्रेम में तुमको दिख रहा होगा कि ये ऊपर में ओवरलैप कर रहा है। या तो ये वाले फ्रेम को ऊपर से ऐसे इतना काट देंगे, या तो नीचे वाले फ्रेम को इतना से इतना काट देंगे, तो ये ओवरलैपिंग होना बंद हो जाएगा। तो हम नीचे वाले को ही काट देते हैं, क्रॉप बॉटम, ठीक है, बंद हो गया ओवरलैपिंग होना। आगे चलते हैं, क्योंकि वो भद्दा दिख रहा था। नीचे वाला लेयर को सेलेक्ट किए, बॉटम से उसको 12 क्रॉप कर दिए, इतना दूर क्रॉप हो गया। देखो इसमें देखो ऊपर से हल्का सा क्रॉपिंग हो रहा है, तो या तो नीचे वाला लेयर को ऊपर से काट देंगे, या तो ऊपर वाले लेयर को नीचे से काट देंगे। हम क्या करते हैं, ऊपर वाले लेयर को ही नीचे से काट देते हैं। ओके है, क्रॉप बॉटम, एकदम इजी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये जो लेयर है, इस लेयर में बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, आवाज़ बहुत ज़्यादा है, नॉइज़। तो हम ये तो है, ये वीडियो, ये वाला जो वीडियो था, ये फर्स्ट वाला वीडियो जो है, इसका ऑडियो है जो सबसे ऊपर में था, इसका सबसे ऊपर वाले का ऑडियो है ये, है ना। ये दोनों का ऑडियो तो हम लोग डिलीट कर दिए थे। तो ये ऑडियो में जैसे जाओ, इसको सेलेक्ट करोगे तो इसमें अलग कंट्रोल तुमको दिखेगा। देखो वॉल्यूम दिख रहा है, बस वॉल्यूम ही है और कुछ नहीं है। वॉल्यूम को चाहो तो डाउन कर दो। अब देखो -281 कर दिए तो 0 हो जाएगा। हम इसको कर लेते हैं -10, -10। तो बस थोड़ा सा सुनो, 10 हो गया, समझ लिए ना। अभी म्यूजिक है मान के चलो, इसको -6 कर लेंगे। बात नहीं, अगर इसमें भी चाहते हो तुम कि मेरा म्यूजिक हुआ यहाँ पे तो ठीक रहे, समझे, यहाँ पे तो मेरा जैसे आ रहा था वैसे रहे, बस यहाँ पे आने के बाद कम हो जाए। तो यहाँ पे तुम की फ्रेम बनाए 0 पे, ठीक है, और यहाँ पे आते आते कर दोगे -18, ठीक है। अब ये होगा क्या, देखो वहाँ से चालू होगा, धीरे धीरे कम हो गया। अब 18 पे ही चलेगा। तो तुम चाहते हो कि यहाँ से फिर यहाँ तक आने के बीच में बढ़ जाए, तो फिर यहाँ पे एक की फ्रेम लगाओगे इससे,
ऐड की फ्रेम, ऐसे किए, फिर यहाँ तक आओगे और इसको करोगे 0, हो गया। यहाँ से यहाँ के बीच में सिंपल की फ्रेम। ये इतना आसान चीज़ है, एक बार में समझ में आएगा, बस देखते जाओ, आगे एक्सप्लेन होगा, बार बार चीज़ होगा तो समझ में आएगा। तो यहाँ से यहाँ के बीच में गायब हो जा रहा है, तो ये ब्लैंक स्पेस है। हम चाहते हैं कि ये वाला लेयरवा जो है मेरा फिर से वापस आ जाए। यहाँ पे ख़त्म सब, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें स्केल में की फ्रेम लगाएंगे, पोजीशन में की फ्रेम लगाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे, ठीक है। हम वीडियो लेयर सेलेक्ट किए, ध्यान देना, और ये वाला वीडियो लेयर है। स्केल को बढ़ा देंगे पूरा और पोजीशन को भी चेंज कर देंगे। देख रहे हो ना, अब ये दोनों के बीच में की फ्रेम बना है, बन गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये होगा क्या, पूरा बड़ा, ठीक है। तो उसके लिए तुमको एडिट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कट कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, वीडियो को डायरेक्ट कट कर देंगे। हाँ, वहाँ से डायरेक्ट दूसरा ही वीडियो आ जाएगा, जैसे ये वीडियो था ना, एक वीडियो जैसे ये कर दिया, ठीक है। तो हम ये की फ्रेम हटा लेते हैं, जैसे की फ्रेम को दोनों को सेलेक्ट किए, डिलीट मार देंगे, ये वहीं के वहीं रह गया, ठीक है। वीडियो अब देखो यहाँ से हम ये वीडियो को कट कर देंगे, ठीक है। जैसे इसे कट कर दिए, कैसे? कंट्रोल के से, या फिर कंट्रोल के से नहीं काटना है तुमको, तो यहाँ पे रेजर टूल है, ठीक है। हाँ। इसको सेलेक्ट करोगे, देखो यहाँ पे काट दोगे, काट दिए। अब तुम देखो ये सिलेक्शन टूल है, हाँ। इसको सेलेक्ट कर लिए, ये हो गया। ये आगे आओगे तो ये एक समझो कि ये वीडियो लेयर था, हाँ। अब इसका प्रॉपर्टी एकदम अलग ही हो जाएगा, समझे। अब की फ्रेम बंद कर दोगे, क्योंकि की फ्रेम का तो ज़रूरत है नहीं, ब्लू में था तो की फ्रेम चालू था। हाँ। स्केल इसका बढ़ाए, इसको पोजीशन दिखा दोगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इतना दूर मान के इतना दूर ट्रिगर मारा, कंट्रोल प्लस, बस यहाँ पे है, कंट्रोल प्लस के। हाँ। यहाँ पे रेजर टूल भी है, तो अभी रेजर टूल्स का ही इस्तेमाल करोगे, बाद में शॉर्टकट याद हो जाएगा, तो कंट्रोल प्लस के, या फिर कंट्रोल प्लस के जगह तुम कोई और भी की सेट कर सकते हो। मान के चलो ये पार्ट बेकार है, खाली देखो इसमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो रेजर टूल मारोगे, रेजर टूल यहाँ मारे, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑडियो लेयर में भी तो मारोगे, क्योंकि ऑडियो भी तो हटाओगे, ठीक है। ऑडियो में भी मार दिए। अब करेंगे क्या, वीडियो को देखेंगे कहाँ तक हटाना है, मान लो यहाँ पे ठीक आ गया, ठीक है। तो इतना दूर का पार्ट हटाना है, तो फिर रेजर टूल लेंगे, फिर काटेंगे। ये बीच वाला डिलीट कर देंगे। अभी इतना बीच वाला को डिलीट कर देंगे, अब बीच वाला को डिलीट कर देंगे तो होगा क्या, इतना ब्लैंक हो गया। खींच देंगे इधर। तो क्या करोगे, पहले दोनों को सेलेक्ट करोगे, इसको खींच दोगे यहाँ, ठीक है। अब उसके बाद इसको भी खींचोगे, क्योंकि ये भी तो लाना था, क्योंकि ये पीछे ही रह गया, समझे। और अगर मान के चलो ये नहीं करना है, ठीक है, तो ए दबाओगे, ए दबाने से देखो एरो चेंज हो गया। अब ये उसके पीछे का जितना चीज़ है ना वो सेलेक्ट कर लेगा। इस पॉइंट पे हम अगर क्लिक किए तो इसके पीछे का सारा चीज़ सेलेक्ट कर लेगा। अब इसको हम खींचेंगे तो ये आगे आ जाएगा, लेकिन ये आगे आ नहीं रहा है, क्यों नहीं आगे आ रहा है बताओ। ये ब्लैंक पे है, ये वाला लाइन, इसको यहाँ लाएंगे, ठीक। उसको वहाँ पे भी लगाएंगे तो भी आ जाएगा, ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आ रहा है बताओ। क्यों नहीं आ रहा? वो हम बताते हैं तुमको। देखो ये जो लेयर है ये तो पूरा सटा हुआ है नीचे यहाँ तक। अच्छा। अब इसको अगर हम खींचेंगे उधर तो ये उधर घसकेगा। अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी कट लगाना पड़ेगा। अरे यार देखो अब फिर से कट लगाते हैं। देखो यहाँ रेजर टूल लगाए ऑडियो और वीडियो में, आगे बढ़े, यहाँ पे चाहिए, फिर यहाँ और यहाँ रेजर टूल लगाएं, इसको किए हम बीच में से डिलीट, ठीक है। अब हम अगर ए से सेलेक्ट करेंगे तो ये भी सेलेक्ट हो रहा है ना। बस कंट्रोल पर से डालना है कि ए बस। देखो बता रहे हैं, जैसे ये सिलेक्शन टूल हो गया,
ये सिलेक्शन टूल दबाएं तो मेरा कर्सर ऐसे है, ठीक है। हाँ अगर हम रेजर टूल दबाएं तो ये ऐसे है। हाँ वैसे ही ये है ना ए से ये होता है, मतलब ए दबाओगे तो ये अलग तरीके का, देखो ये क्या ये खुद दबाए कि वो दबा के? ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड है ना, ए हाँ ट्रैक सिलेक्शन बैकवर्ड। अगर ये सेलेक्ट कर लेंगे तो ये पीछे वाला सेलेक्ट करेगा, अगर फॉरवर्ड सेलेक्ट करेंगे उधर का सेलेक्ट करेगा। समझ गए? ठीक है। ऐसे भी हम जैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ वैसे भी कर सकते हो, माउस से ऐसे लेके ऐसे सेलेक्ट करके खींच दोगे आगे, वैसे भी कर सकते हो। लेकिन अगर इस तरीके से कर रहे हो तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है थोड़ा। ऐसे पूरा सेलेक्ट हो गया, अब हम शिफ्ट दबाएंगे। शिफ्ट दबा करके एक एक लेयर सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट और कंट्रोल। नहीं, शिफ्ट दबाने से एक ही लेयर सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये लेयर हम चाहते हैं कि सेलेक्ट ना हो। कुछ कीबोर्ड का शॉर्टकट में दिक्कत है, उसके बारे में बाद में। इसको डायरेक्ट पकड़ के इधर नहीं खींच देंगे बारी बारी से? बारी बारी से खींच सकते हो, लेकिन मान के चलो इसमें 25 गो लेयर हो यहाँ पे, तो फिर 25 को बारी बारी खींचना पड़ जाएगा तुमको। एक तुम ये काम और कर सकते हो, इसको लॉक ही कर दोगे, क्योंकि इसमें कट लगाओगे तो ये म्यूजिक है, अजीब साउंड करेगा कि म्यूजिक वाई यहाँ से अगले लाइन पे सीधा। अब इसको अगर लॉक कर दोगे ना यहाँ से, तो इसको खींचोगे अगर तो ये आ जाएगा, क्योंकि इससे फिर लेना देना ये रोक रहा था पहले, इसको अब नहीं रोक रहा है। तो इसके बारे में हम बाद में इत्मीनान से बताएंगे कि ये क्या होता है। अब जैसे मान के चलो कि ये वीडियो है, सिलेक्शन टूल पे हम लोग फिर चले जाएंगे, क्योंकि ए से रेजर सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल सेलेक्ट था। अभी तो कुछ भी सेलेक्ट करेंगे तो वही फालतू काम होगा, तो हम रेजर सिलेक्शन टूल पे आ जाते हैं नॉर्मल करने के लिए इसको, ठीक है। अब जैसे मान के चलो कि ये वीडियो का लेयर है, ठीक है, चाहते हैं कि आगे का इतना जो पोर्शन है उड़ा दिया जाए, ठीक है। तो कैसे उड़ाओगे? इतना पोर्शन हम चाहते हैं कि उड़ जाए। रेजर टूल से आओगे, यहाँ मारोगे रेजर, और इसके बाद दोनों को सेलेक्ट करके डिलीट कर दोगे, ठीक है। लेकिन एक और तरीका है, इसमें हर चीज़ का 10-10 तरीका 5-5 तरीका होता है, ठीक है। इसको साइड में देखो, इसमें ऐसे कैसे माउस का कर्सर बन रहा है, लेकिन जब इसका कोना में जाएंगे देखो चेंज हो जा रहा है ना। कोनवा में इसको पकड़ के इसे खींचेंगे ना, ये अंदर चला गया, ठीक है। फिर इसको भी कोना में गए, अंदर चला गया, समझ गए। अब हम चाहते हैं कि सब आ जाए आगे, इसको लॉक मारे सेलेक्ट करके इस तरफ, समझ गए। अब इस तरीके से हम लोग बनाते हैं सेलेक्ट्स, ठीक है। तो सेलेक्ट्स एडिटिंग का सबसे फर्स्ट फेज होता है सेलेक्ट्स तैयार करना, कि जैसे कि तुम्हारे पास ढेर सारा वीडियो क्लिप है, अब उसमें से थोड़ा थोड़ा अच्छा मोमेंट सेलेक्ट कर करके लगाना है, तो उसमें तुम सेलेक्ट्स यूज करोगे, समझ गए। अब जैसे मान के चलो कि मेरे पास इतना सारा लेयर था, इसको हम सबको कर लेते हैं डिलीट। म्यूजिक के नीचे लेयर लगा के लॉक कर लिए, चाहे इसको लास्ट में भी लगाओगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये पोर्शन है मेरा, इसको डालें, देख लेते हैं पूरा है, आगे पीछे से पूरा है ना। लेकिन अब मान के चलो कि हम इससे देखेंगे कितना, जो बीच में है, तो कोना में था दिख नहीं रहा था, बीच में आया, तो हम चाहते हैं यहाँ से यूज करें इसको। तो इसको दोनों को सेलेक्ट करके ऐसे खींच लेंगे। अब ये यहीं से हो गया, अब हम चाहते हैं बस यहाँ से यूज हो मेरा, तो पीछे से पकड़ के खींच देंगे, इसको फिर आगे कर देंगे। सेम दूसरे क्लिप को लाएंगे, चलो यहीं से यूज होगा, यहाँ से यहाँ तक, तो पीछे से पकड़ के खींच देंगे थोड़ा सा, आगे से पकड़ के थोड़ा सा खींच देंगे। हमको मान के चलो यहाँ से फिर हम दूसरा वीडियो उठाएंगे, मान के चलो ये बड़ा वीडियो है, हमको ना खींचना पड़ जाएगा, ठीक है। जैसे मान के चलो इतना दूर का पोर्शन काटना है, काट के आगे कर लिया, मान के चलो यहाँ से वो काटना है, रेजर डालेंगे, डाल दिए। अब उसके बाद फिर यहाँ तक नहीं चाहिए इस वीडियो में से, तो इसे रेजर टूल भी काट के बीच में से डिलीट कर सकते हैं,
इसको काट के इसको आगे, फिर ये हो गया। फिर आगे यहाँ से हमको नहीं चाहिए, फिर यहाँ रेजर टूल मारेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, इतना दूर का पोर्शन को डिलीट, समझ गए। आगे का लेयर फिर डालोगे इसमें, आगे का लेयर मान के चलो यहाँ से हम लेना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अंदर कर दिए और फिर यहाँ तक ले लिया। फिर इसको रेजर टूल से कट करेंगे। रेजर टूल से कट करने के बाद आगे जाने के लिए मान के चलो कि यहाँ तक हमको नहीं चाहिए, फिर रेजर टूल से कट मारे, इसको करेंगे डिलीट। फिर ये बाकी लेयर को खींच के आगे ले आएंगे। फिर आगे हैं, फिर मान के चलो ये पोर्शन हमको नहीं चाहिए, रेजर टूल मारे, यहाँ आए, तो फिर चालू हुआ। फिर यहाँ पे रेजर टूल मार के बीच का पोर्शन को करेंगे डिलीट, फिर इसको सेलेक्ट करके आगे खींच लेंगे। और इसी तरीके से करके सारा वीडियो इसके आगे का हमको नहीं चाहिए, पूरा क्रॉप कर दिए। फिर दूसरा क्लिप लाएं, इसमें से भी यूज किए, फिर आगे का ख़त्म, समझे। फिर यहाँ लाएं, हम कितना यहाँ यूज करना है, आगे से इसको क्रॉप करेंगे, यहाँ लाएं, यहाँ तक चाहिए हमको, पीछे से खत्म, सेलेक्ट तैयार हो गया। I'm a billionaire, you know the vibe, everything on our own pace, own time, own time. I'm just like we're in the vibe to just experience life and experience life. तुमको लग रहा है इसका ऑफ है तो इसको घटा बढ़ा सकते हो या फिर इधर उधर कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। या फिर Vibe to just experience life and experience everything, right? So Pro Trader, so when I say something. फिर से ऐड कर दोगे यहाँ, इधर को उतना काट के ना। हाँ उतना काट के, जैसे यहाँ से फिर से काटोगे, फिर से लास्ट में ऐड कर दोगे। हाँ रेजर टूल से जो हाँ उसको पकड़ के पीछे कर दोगे, सिंपल। तो ये इस्तेमाल होता है ये भी है। रेजर टूल का, और ऐसे वीडियो का सेलेक्ट तैयार किया जाता है। और सेलेक्ट जब तैयार हो जाता है तो उसके बाद तुम एडजस्टमेंट इसमें करते हो, समझ गए। तो जैसे इसमें भी होता होगा ना कि कहाँ स्लो करना है, हल्का क्या है। अब स्लो मोशन बाद में बताएंगे, क्योंकि आज के लिए इतना इनफ है।